आरव ने रात को फोन की आकाश दर्शक ऐप खोली। स्क्रीन ने एक चमकते बिंदु पर नाम लिख दिया, दिशा बता दी और दूरी का अनुमान भी। वह प्रसन्न हुआ, अब तारा समझ आ गया। तभी उसने फोन नीचे किया। सामने पूरा आकाश था, अनगिनत रोशनियां, गहराई और मौन। नाम सही था, पर क्या वह नाम पूरे आकाश को अपने भीतर समेट सका? पौड़ी 19 इसी फर्क को खोलती है। शब्द जरूरी है, हम उन्हीं से नाम लेते, सीखते, लिखते और स्तुति करते हैं। लेकिन शब्द खिड़की है, पूरा आकाश नहीं। प्रश्न यह नहीं कि बोलना छोड़ दे, प्रश्न है क्या हमारी भाषा अनंत को मापने का दावा करने लगी है? यह गुरु नानक साहिब की जपुजी साहिब पौड़ी 19 है, अंग 4 पर बिना राग शीर्षक। दर्पण अर्थ को 4 समूहों में रखता है, 3, 6, 2 और 4 पंक्तियां। हम पूरी पौड़ी एक साथ नहीं, इन्हीं समूहों में उच्चारण और भाव समझेंगे। असंख्य नाव, असंख्य थाव। अगम अगम, असंख्य लोआ। असंख्य कह ही सिरी भारू होई। असंख्य गिनती से बाहर। नाव कुदरत के जीवों और पदार्थों के नाम, थाव उनके स्थान और ठिकाने। अगम जहां हमारी पहुंच नहीं। 2 बार अगम कहना दूरी की गहराई बढ़ाता है। लो या भवन, कहे जो कहते हैं। सिर भारू होई, उनके सिर पर भी भार होता है। भाव यह है कि वास्तविकता हमारी सूची से बड़ी है। जितने नाम लिखे, नए नाम बाकी। जितने स्थान जाने, पहुंच से बाहर संसार बाकी। यह खगोल विज्ञान का कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि विनम्र दृष्टि है। आरव की ऐप गलत नहीं थी, पर उसके छोटे नक्शे को पूरा आकाश मान लेना गलती होती। असंख्य कहे सिरी भारू होई का अर्थ बोलने पर प्रतिबंध नहीं। दर्पण कहता है गिनती पूरी करने के लिए असंख्य कहना भी पर्याप्त नहीं। शब्द अपनी सीमा स्वीकार करे। जैसे बहुत बड़ा कह देने से समुद्र नापा नहीं जाता। सही भाषा वो है जो संकेत दे और फिर विनम्र हो जाए। आखिरी नाम, आखिरी सालाह। आखिरी ज्ञान गीत, गुण गाह इसे। आखरी लिखण बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वखान। जिन ऐह लिखे ते सिर नाही। जिव फुरमाए तिव तिव पाही। यहां आखरी का अर्थ आखिरी नहीं, अक्षरों के द्वारा है। आखिरी नामों, नाम अक्षरों से लिया जाता है। आखिरी सालाह, स्तुति अक्षरों से। आखिरी ज्ञानो, ज्ञान पर विचार भी अक्षरों से। गीत और गुण गाह, गुणों को जानना, गाना और समझना भी भाषा की राह से। आखरी लिखनु बोलनु बाणी। लिखना, बोलना और बोली भी अक्षरों से व्यक्त होती है। अखरा सिरी, अक्षरों के द्वारा।
संजोगु भाग या जीवन का लेख, वखाणी जिसे बयान किया जाए। भाषा अनुभव को साझा करने का अमूल्य साधन है। पौड़ी अक्षर को छोटा नहीं करती, उसकी सही जगह दिखाती है। जिस अकाल पुरख ने यही लिखे, ये संयोग के अक्षर लिखे, तिसु सिर नाही, उसके सिर पर कोई दूसरा लेख नहीं। जीव फुरुमाए, जैसा वह हुक्म करता है, तिव तिव पाही, वैसा जीव पाते या भोगते हैं। रचना निरा में कोई महिमारी निरात, रचना निरा में कोई महिमारी निरात, इससे वो पास नहीं बल्कि अक्षर तो अक्षर लिखे, यह साथियों पार करता है। इससे ये निष्कर्ष न निकाले कि कागज पर लिखा हर अनुमान भाग्य बन जाता है या मनुष्य जिम्मेदारी से मुक्त है। दर्पण का भाव है, अक्षर संयोग का वर्णन कर सकते हैं, पर अकाल पुरख को कोई लेख सीमित नहीं करता। भाषा जानकारी देती है, वह निरंकार पर नियंत्रण का यंत्र नहीं। हुक्म को बहाना बनाकर प्रयास छोड़ना भी भाव नहीं। आरव ने ऐप बंद नहीं की, उसने उससे दिशा पहचानी, नाम पढ़ा, फिर स्क्रीन नीचे कर दी। अब नाम दीवार नहीं, देखने का निमंत्रण था। यही संतुलन है। शब्द का सम्मान करें, पर अनुभव को शब्द में कैद ना करें। ज्ञान से विस्मय कम नहीं हुआ, साफ दिशा मिलने पर विस्मय और गहरा हो गया। जेता कीता तेता नाव, विन नावे नाही को थाओ। जेता जितना, किया बनाया हुआ संसार, तेता वह सारा, नाव यहां नाम रूप या स्वरूप। जेता किया तेता नाव, जितनी रचना है वह उसके नाम रूप की ओर संकेत करती है। विण नावय, नाम रूप से खाली, नाही को थाओ, ऐसा कोई स्थान नहीं। दर्पण का भाव अत्यंत व्यापक है। जिधर देखें रचना अकाल पुरख की उपस्थिति का संकेत देती है। आकाश, मिट्टी, पेड़, दूसरा मनुष्य, कोई जगह ऐसी नहीं जिसे हम आध्यात्मिक ध्यान के बाहर फेंक दें। इसका अर्थ हर वस्तु को मनमाना धार्मिक चिन्ह बना देना नहीं, अर्थ है उपस्थित जीवन को आदर से देखना। थोड़ी विज्ञान, गणना, शब्दकोश या अध्ययन के विरुद्ध नहीं। दूरी मापना उपयोगी है, दवा की सही मात्रा लिखना जरूरी है, किसी अन्याय को नाम देना भी जरूरी। भूल अब होती है जब माप को पूरी वास्तविकता और लेबल को पूरा मनुष्य मान ले। अक्षर खिड़की बने, दीवार नहीं, सत्य तक ले जाए, अहंकार के अंतिम फैसले तक नहीं। आज से 3 छोटे विराम ले। किसी को लेबल देने से पहले पूछे, क्या यह एक व्यवहार है या पूरा व्यक्ति? किसी अनुभव को समझाते हुए कहे, मेरे शब्द कहां तक पहुंचते हैं, कहां नहीं? और प्रकृति या मनुष्य को देखकर एक पल रुके, क्या मैं इसे केवल उपयोग की वस्तु देख रहा हूं या उपस्थिति का संकेत? कुदरत कवर्ण कहा विचार। वारिया ना जावा एक वार। जो तुध भावै साई भली कार।
तू सदा सलामत निरंकार। कुदरत कवण मेरी क्या सामर्थ्य, कहा विचार मैं पूरा विचार कैसे कहूं। वारिया न जावा एक बार, मैं एक बार भी पूर्ण सदके होने योग्य नहीं। जो तुध भावा साई भलीकार, जो तुझे भाता वही भला। तू सदा सलामत निरंकार, रूप से परे प्रभु सदा अटल। शब्द की सीमा अंत में विनम्रता और रजा बनती है। विनम्रता का अर्थ अज्ञान को महान बनाना नहीं, जितना सीख सके उतना सावधानी से सीखें। गलत शब्द सुधारे, प्रमाण जांचे। फिर भी मैंने जान लिया इसलिए सब जान लिया का दावा छोड़ दे। रजा जिज्ञासा रोकती नहीं, जिज्ञासा को अहंकार से साफ करती है। आरव ने नक्शा भी रखा और आकाश के सामने मौन भी। पौड़ी 19 का सार। नाम सावधानी से ले, लेबल और पूरी सच्चाई में फर्क रखे और शब्द को विस्मय तथा जिम्मेदारी तक ले जाने दे। अक्षर नाम, ज्ञान और स्तुति देते हैं, अनंत को बंद नहीं करते। अगली पौड़ी एक नया व्यावहारिक प्रश्न उठाएगी। हाथ, पैर और कपड़े की मैल पानी साबुन से धुल जाती है, मन की मैल किस तरह धुलती है?